भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, आदाब। आज मैं मीडिया के माध्यम से कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगा। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आप सबको पता होगा आज़ादी से पहले समाज में जो दबे कुचले समाज के लोग, उसके साथ महिलाएं, उन्हें न पढ़ने के अधिकार थे, न स्कूल जाने के अधिकार थे, न नौकरी करने के अधिकार थे। सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पास ये अधिकार रखे गए थे। संविधान बनते ही बाबा साहब ने दबे कुचले समाज के लोगों के लिए संघर्ष करना स्टार्ट किया। दबे कुचले समाज के लोगों को पानी पीने के अधिकार दे, स्कूल जाने के अधिकार दे। महिलाओं को हमारे भारत देश में ना पढ़ने के अधिकार थे, ना घर से बाहर निकलने के अधिकार थे। माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले ज्योति जलाई थी लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए। उसके बाद ये सपना बाबा साहब ने पूरा किया। पार्लियामेंट में महिला कोड बिल पास करके, अगर हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री सोनिया गांधी बनी, अगर हमारे भारत देश में बड़े बड़े जज, पायलट लड़कियां बनी, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आप देखते होंगे हाल ही में भारत सरकार ने जब ये बिल पास करना लगाया, बाबा साहब का संविधान जो है उसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस साफ नीति से लागू करना नहीं चाहती है। साफ नीति से लागू करना नहीं चाहते। अगर करेगी भी 20-30%, जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने 33% किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की मांग यह है कि 50% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए महिलाओं को, इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए, जिसमें SC, ST, OBC की महिलाएं जो हैं उनको भी अलग से इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। मगर ऐसा हुआ कुछ नहीं। बाद में जो इंडिया ब्लॉक के लोग थे उन्होंने इस पे रोक लगा दी, इस बिल को पास होने नहीं दिया। ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है उन्होंने हमेशा दबे कुचले समाज के लोगों को, गरीब लोगों को, महिलाओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। अगर इन्होंने बढ़ने दिया, खाली अपने दाएं बाएं जो लोग होते हैं, धन्ना सेठों को बढ़ने दिया, ठेकेदारों को बढ़ने दिया, और जो बिकने का काम करते हैं उनको इन्होंने साथ दिया। आम आवाम, आम जनता और जिसमें महिलाएं भी मतलब आती है, और दबे कुचले समाज के लोग जो आते हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस ने भी ज़मीनी स्तर पे डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है उसको लागू होने नहीं दिया था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने OBC के राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी पार्लियामेंट में शुरू की थी, तो कांग्रेस ने इतना मजबूर कर दिया था कि उन्हें कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो वही स्टोरी है भारतीय जनता पार्टी की भी। इन्होंने भी जो अपना सिस्टम जो चलाना है वही चला के रहेंगे। इनके धन्ना सेठ उद्योगपति ही इनके खास हैं। बाकी महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई, दबे कुचले समाज के लोगों की लड़ाई, या डॉक्टर अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें राइट्स मिले हमारे भारत देश में उसको लागू करना, ये इनके बस की बात नहीं है, ना ये कर पाएंगे। आने वाला अब टाइम बहुजन समाज पार्टी का है। आगे 27 में बसपा सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाला। मान सम्मान, महिलाओं को मान सम्मान, मजदूर को मान सम्मान, किसान को मान सम्मान, इसके साथ सर्व समाज को मान सम्मान मिलेगा और अधिकार भी मिलेंगे। इतना मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा। थैंक यू।